हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी योद्धा जीके में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए। दोस्तों हमारा टारगेट होता है कि हिंदी आपको मात्र 10 से 15 मिनट, बस 10 से 12 मिनट में आपको करा दिया जाए। 10 से 12 मिनट ज़्यादा आपका टाइम न लिया जाए, प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और पर डे आपको दोस्तों जीके की क्लास और हिंदी की क्लास आपको पर डे मिल रही। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। ठीक है, टाइम कम लगाना है, इसलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है देवनागरी वर्णमाला में कुल वर्ण लिपि कितने, यानी वर्ड कितने होते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे कितने लिपि होते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 52 वर्ड होते हैं। कितने दोस्तों वर्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन अभी ये करेक्शन हो गया है, इसको आप लोग 53 कर लीजिएगा। एक वर्ड और जुड़ गया है, 53 हो गया। ठीक दोस्तों, क्या हो गया है 53। ये पहले का प्रैक्टिस सेट यानी टाइप मिस्टेक हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 52 दिया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 53 हो गया। कितना दोस्तों 53 हो गया है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट में लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विराम चिन्ह युग्म वाक्य का चयन कीजिए। कौन से दोस्तों शब्द में यहाँ पे देखिए प्रश्न जो पूछा गया, इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देख रहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट लिखा गया है। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पे विराम चिन्ह गलत लिखा है, यहाँ पे विराम चिन्ह लगा नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है। काम वाली रोज आती है और आती है, काम करती है और चली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा क्या है दोस्तों, संज्ञा आप जानते हैं किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यानी जो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों यानी कि चतुर्थ जो लिखा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मीठा, चतुर, मधुर ये सब क्या है दोस्तों, तीनों विशेषण है। क्या है दोस्तों, विशेषण है ये सब। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट में है। संयुक्त सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया था। किस विद्वान ने किया था, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों हिंदी के महान विद्वान कहे जाते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्या दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है, कला और अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है, यानी कला का जो होता है अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य होता है। ठीक है, वाक्य में कितने विशेषण है, तो आप लोग बताएंगे कितना विशेषण है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार के विशेषण हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जिन शब्दों में काम के करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं जब काम होता है तो उसे क्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन जरूर करिएगा कि है या नहीं है। तो आप पूछ रहे हैं अव्यय नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों वी वाला सही है। जूता एक अव्यय नहीं है। ठीक है, अव्यय वह शब्द होता है जिसका विकार नहीं किया जा सके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विकार किया जा सकता है, यानी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जरूर अंडरलाइन करके पढ़ा करें कि क्या है क्या नहीं है, इसी में बच्चे ढेर घबरा देते हैं क्वेश्चन। कौन सा इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पहिया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहिया यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। वचन के आधार पर असंगत यानी गलत सग्म युग, मतलब जो गलत शब्द है युग्म उसमें बताना है। तो कौन सा गलत है दोस्तों, तो आप लोग देख रहेंगे मेहमान और मेहमानों गलत लिखा है। मेहमान और मेहमानों यानी ऑप्शन नंबर बी गलत युग्म। ठीक है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या कह रहा है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में काल को बताना है। क्या दोस्तों, काल को बताना है। कौन सा काल है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे आसन्न भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या दोस्तों, आसन्न भूतकाल है। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट रहता है कि मात्र आपसे 10 से 12 मिनट में आपको हिंदी पर डे करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, हिंदी आपको पर डे करा दिया जाए। और हमारे चैनल पे आप देखेंगे कि एक प्लेलिस्ट बनी है हिंदी और जीके की। तो जीके के लिए दोस्तों आपको बता रहे, हिंदी जीके के लिए मात्र 15 से 18 मिनट और हिंदी के लिए मात्र 10 से 12 मिनट में आपको एक प्रैक्टिस सेट पर डे होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और जितने दिन अब बच्चे हैं आप प्रैक्टिस ही करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आप देखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। दोस्तों कौन सा वाच्य है, तो आप लोग बताएंगे भाववाच्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, भाववाच्य है। जहाँ पे नहीं चला जाए, नहीं किया जाए, मुझसे ये नहीं होता, वहाँ पे सभी भाववाच्य होते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 12, कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों यहाँ पे आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, कौन सा असंगत यानी गलत है। तो आप लोग क्या बताएंगे, असंगत गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी अधिकरण का। अधिकरण दोस्तों गलत है। यहाँ पे जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के अपादान से, अधिकरण में होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ का लिखा, इसलिए ये असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। दोस्तों तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत का ही शब्द होता है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए अक्षर। दोस्तों अक्षर, जहाँ पे छा लग जाए, जहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाए, जहाँ पे संयुक्त अक्षर मिल जाए, वहाँ पे ज़्यादातर 99% रहता है चांस की वहाँ पे तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे छा पकड़ लीजिए और यहाँ पे बता दीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग बताएंगे परित्यागता और अनुवेदित, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसमें परि उपसर्ग लगा है। क्या दोस्तों, परि उपसर्ग लगा है। और वेदिक में दिक लगा है, दिक दिक। ठीक है, दित, इसलिए आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आली मत करिएगा, गलत हो जाएगा। बंगाल से बड़ी ई लगा के बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी बंगाली तब बनेगा। ठीक है, बंगाल से बड़ी ई की मात्रा लगा के बंगाली बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोगों का टारगेट रहता है मात्र आपको 10 से 12 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उत्साह शब्द का सही विलोम क्या होगा। उत्साह का सही विलोम क्या होगा, निरुत्साह, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अमृत का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, विष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, रामू बेहद गरीब है, इस यहाँ गरीब का पर्यायवाची शब्द क्या है। गरीब का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे निर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अर्पणा जो है शब्द दिया है किसका पर्यायवाची है, तो आप लोग तो बताएंगे ये दोस्तों पार्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पार्वती का अर्पणा पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, वाक्य जो दिया गया इसमें बताना है आपको क्या है, आँख में अंजन दांत में मंजन। तो अंजन का अर्थ क्या होता है, अंजन किसे कहा जाता है, अंजन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे अंजन को काजल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड ज़रूर शेयर करिए ताकि आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिले। आपकी परीक्षा तक पर डे हमको एक हिंदी का एक जीके का प्रैक्टिस सेट आपको कराना है ताकि आपके परीक्षा के टाइम तक आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस सेट इतना 30 कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग करके जाएंगे। 30 प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग करके गए जाएंगे ना तो हमारा आसानी से बहुत अच्छा वहाँ पेपर देखेंगे कि आप 30 प्रैक्टिस सेट अगर करके जाएंगे तो वहाँ पे हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। समश्रुनात्मक शब्द पूछ रहा है दोस्तों, अली और अली का सही अर्थ क्या होता है? अली माने क्या होता है और अली माने क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे अली माने भौरा और अली माने सखी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है के लिए एक शब्द क्या होता है? जहाँ से यमुना जी निकलती है उसके लिए कौन सा शब्द होता है? एक शब्द उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे यमुनोत्री कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्या दोस्तों? यमुनोत्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द, बिना जो देख रेख का जानवर हो उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अनेर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या कहा जाता है? अनेर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। संधि में यदि प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है? दोस्तों ये जो पहला वर्ण होता है वो 5वें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उसी वर्ग का 5वां अक्षर यानी अनुनासिक में बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, किस युग्म में समास की अशुद्धि है? समास की अशुद्धि किस में है दोस्तों? तो आप लोग क्या बताएंगे? समास की अशुद्धि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में गलत है। प्रतिवर्ष अकर्म मतलब कर्म धारण नहीं समास है दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य किस में है दोस्तों? तो आप लोग क्या बताएंगे? शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी में है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अन्य सभी में गलत है, आप लोग देख लीजिएगा गलत है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? विभाव के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, आलंबन और उद्दीपन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आलंबन और उद्दीपन इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, क्या कह रहा है? कमला में कौन सा गण रूप है? गण कितने होते हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं गण रूप में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे दे देगा आपसे कमला शब्द में कौन सा गण रूप है। तो आप लोग क्या बताएंगे कौन सा गण रूप है? सगण है। क्या, यानी ऑप्शन नंबर डी सगण है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, मुदित मही पर मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों कौन सा अलंकार है आप लोग बताइए? अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, काव्य रीत के कितने भेद होते हैं? काव्य रीत के दोस्तों भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए ताकि आपको निश्चित ही इस चैनल से मदद मिले। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इस लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे पढ़ेंगे, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है। आप लोग देख लीजिए जो भी मतलब कहावत या लोकोक्तियाँ पूछता है तो उसका जो शब्द दिया रहे वही कभी नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप लोग ऑप्शन को पढ़ा करें। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे दिया है बचपन से उसकी प्रतिभा दिखाई देने लगती है। होत चिकने पात मतलब बचपन से ही उनके गुण अलग से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ उचित विकल्प बताना, यानी बिल्ली के गले में जो घंटी बांधना है उसका अर्थ क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं अपने को संकट में डालना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? हिंदी साहित्य के कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या सही हो जाएगा?
यानी 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 4 लिखा गया वही सही है। 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है। अध जल गगरी छलकत जाल लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होता है। अध जल गगरी छलकत जाल लोकोक्तियों का अर्थ होता है दोस्तों अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जल्दी हम लोगों को टारगेट होता है कि मात्र 10 से 12 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दी जाए। दोहा और ओलक को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका बनेगा कुंडलियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके ये बताएं कि आपको 10 से 12 मिनट में आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है जीके और हिंदी दोनों का। ठीक है दोस्तों, हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।